नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पादप हार्मोन किसे कहते हैं एवं पौधे के अंदर जो पादप हार्मोन पाए जाते हैं उन हार्मोन्स के कार्य, महत्व एवं उपयोग के बारे में आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो पादप शरीर होता है, इस पादप शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के अंदर विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित होते रहते हैं। उन रासायनिक पदार्थों को ही दोस्तों हम हार्मोन कहते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक आम्ल। ये सभी क्या है दोस्तों, पौधे के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन हैं, जो पौधे के विकास एवं वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो आइए चलो देखते हैं पादप हार्मोन किसे कहते हैं एवं पौधे के अंदर जो पादप हार्मोन पाए जाते हैं उनके कार्य, महत्व एवं उपयोग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पादप हार्मोन की परिभाषा। दोस्तों, जो पादप शरीर होता है यानी जो पौधे का शरीर होता है, इस पौधे के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं के अंदर ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, यानी पौधों में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो उनकी प्रमुख जैविक क्रियाओं को प्रभावित करके उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। यह पदार्थ पादप हार्मोन या वृद्धि नियामक कहलाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक आम्ल। ये सब क्या है दोस्तों, ये सभी है पादप हार्मोन। अब हम बात करेंगे कि जो ये पादप हार्मोन है इनका महत्व, उपयोग व कार्य क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन जो कि एक पादप हार्मोन है, इसे सबसे पहले मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। ऑक्सिन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों वृद्धि करना। यह पौधों के वृद्धि भाग जैसे अग्रस्त कलिकाओं, पत्तियों, जड़ों एवं प्रोहर के वृद्धि शीर्षों में पाया जाता है। यानी जो ऑक्सिन हार्मोन है ये पौधे के वृद्धि भाग जैसे अग्रस्त कलिका, पत्तियां, जड़ एवं प्रोहर के वृद्धि शीर्षों में हमें पाया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑक्सिन के उपयोग एवं महत्व के बारे में। दोस्तों, जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन कोशिकाओं के दीर्घन को प्रेरित करते हैं। यानी जो ऑक्सिन हार्मोन है ये कोशिकाओं के बढ़ाव या फिर हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं के वृद्धि को प्रेरित करते हैं। पौधों में शीर्ष प्रभावित क्रिया भी ऑक्सिन के कारण होती है। दोस्तों, जो 2,4-D नामक रसायन है ये ऑक्सिन खरपतवारों के नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। यानी 2,4-D जिसका पूरा नाम होता है दोस्तों डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक। क्या होता है दोस्तों? डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक। ये जो रसायन है इसका उपयोग खरपतवारों को नष्ट करने में किया जाता है। खरपतवार यानी जो फसल के साथ में अनावश्यक पौधे उगाते हैं दोस्तों, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं, जिन्हें नष्ट करने के लिए 2,4-D यानी डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक रसायन का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे अगला हार्मोन। अगला हार्मोन से हमारा जिबेरेलिन। यह पौधों की लंबवत वृद्धि में बढ़ोतरी करते हैं। यानी जिबेरेलिन भी क्या है, पौधों में वृद्धि हेतु आवश्यक है, लेकिन ये पौधों की लंबाई बढ़ाने हेतु आवश्यक हार्मोन होता है। जबकि जो ऑक्सिन है वो उसके अग्रस्त भाग होते हैं पौधे के, उनमें वृद्धि करता है, और जिबेरेलिन पौधे की लंबाई बढ़ाने में आवश्यक होते हैं। यह यानी जिबेरेलिन की खोज सबसे पहले कुरोसावा ने जिब्रेला फ्यूजिकोरिया नामक एक कवक से की थी। जिस तरह ऑक्सिन की खोज मनुष्य के मूत्र में की गई थी, उसी प्रकार जिबरेलिन की खोज एक कवक जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोरिया में की गई थी। पौधों में इसका संश्लेषण मुख्य रूप से भ्रूण, मूलाग्र एवं तरुण पत्तियों में होता है। अब हम बात करेंगे जिबेरेलिन के उपयोग एवं महत्व के बारे में। जो जिबेरेलिन हार्मोन से है, यह बोनी जाति के पौधों पर जिबेरेलिन के छिड़काव से
पौधे विशेष रूप से लंबे हो जाते हैं। यानी जो जिबेरेलिंस हार्मोन है दोस्तों, ये पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक हार्मोन होता है। इसके छिड़काव से द्विवर्षीय पौधों को एक वर्षीय पौधों में परिवर्तित किया जाता है। इनका उपयोग बीज रहित अंगूर के उत्पादन में किया जाता है। इस तरह से जिबेरेलिन हार्मोन पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक हार्मोन होता है। अगला हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन दोस्तों ये कोशिका विभाजन हेतु बहुत ही आवश्यक हार्मोन होता है। यह पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज सर्वप्रथम मिलर एवं उनके सहयोगियों ने अपघटित डीएनए से इन्हें प्राप्त किया था। यह कोशिका को उद्दीपित करते हैं। इनका संश्लेषण जड़ों एवं बीजों के भ्रूणपोष में होता है। इस तरह से साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन के उपयोग एवं महत्व के बारे में। यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, लेकिन इसके लिए ऑक्सिन का होना भी आवश्यक है दोस्तों। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को कब प्रेरित करेंगे? जब ऑक्सिन की उपस्थिति होगी तब। ये जीर्णता को रोकते हैं तथा क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक सुरक्षित रखने का कार्य साइटोकाइनिन हार्मोन करते हैं। इनके इस गुण का उपयोग सब्जियों, पुष्पों एवं फलों को कई दिनों तक ताज़ा रखने में किया जाता है। साइटोकाइनिन का उपयोग यानी इसका प्रयोग दोस्तों हम पुष्पों को, सब्जियों को, फलों को अधिक समय तक सुरक्षित यानी ताज़ा रखने के लिए इस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे एथिलीन हार्मोन्स के बारे में, जिसे हम वाष्पीय या फिर गैसीय हार्मोन भी कहते हैं। सर्वप्रथम बर्ग ने इसे पादप हार्मोन सिद्ध किया था। यह एकमात्र प्राकृतिक गैसीय यानी वाष्पीय हार्मोन है। यह ऐसा हार्मोन है जो निर्माण के बाद पादप शरीर से नियमित रूप से बाहर निकलती रहती है, तो इसी कारण इसको हम वाष्पीय या फिर गैसीय हार्मोन कहते हैं। अब हम बात करेंगे एथिलीन के उपयोग एवं महत्व के बारे में। एथिलीन हार्मोन यह गुद्देदार फलों के पकने में सहायक है। यानी जो एथिलीन है इसके द्वारा हम फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। अतः इसका उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। दोस्तों जो फल होते हैं जिनको हम काफ़ी समय तक, जैसे कच्चे केलों को, कच्चे फलों को हम तोड़ते हैं, इन फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से एथिलीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, जो कि एक गैसीय और वाष्पित हार्मोन होता है। यह पत्तियों, फलों एवं पुष्पों के विलगन को भी बढ़ाती है। साथ ही अनानास के पौधों में इसके प्रभाव से पुष्पन को प्रेरित किया जाता है। तो इस तरह से एथिलीन का उपयोग पौधों में बहुत ही आवश्यक होता है। अगला और लास्ट हार्मोन है हमारा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन भी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यही याद रखना है कि तनाव हार्मोन किसे कहते हैं हम? एब्सिसिक अम्ल को, क्योंकि यह पौधों को प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं का सामना करने के लिए तैयार करता है। क्यों बोलते इसे तनाव हार्मोन? तो ये क्या करता है कि पौधों को प्रतिकूल वातावरणीय यानी अनुकूलन के हिसाब से पौधों को शक्ति प्रदान करता है वातावरणीय दशाओं का सामना करने के लिए। इसका निर्माण पत्तियों में होता है, जहाँ से यह वृंत, तनों या फिर प्रौढ़ के शीर्ष भागों में स्थानांतरित हो जाता है। तो हमें याद रखना है एब्सिसिक अम्ल को हम तनाव हार्मोन कहते हैं और ये पौधों की पत्तियों में बनता है। अब हम बात करेंगे एब्सिसिक अम्ल के उपयोग एवं महत्व के बारे में। इसके छिड़काव द्वारा वाष्पोत्सर्जन को काफ़ी कम किया जा सकता है। यानी एब्सिसिक अम्ल के छिड़काव से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम किया जा सकता है, जिससे पौधे के अंदर पानी की मात्रा बनी रहे। अगला पॉइंट है हमारा एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य
पत्तियों तथा दूसरे पादप अंगों में जीर्णता को बढ़ाना। दोस्तों, जीर्णता का अर्थ होता है बुढ़ापा, यानी जो अब्सिसिक अम्ल है ये पौधों की पत्तियों और पौधे के दूसरे अंगों में बुढ़ापे को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके प्रयोग से अनाजों के अंकुरण को रोका जा सकता है। तो इस तरह से हमें याद रखना है इन सभी हार्मोन्स के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।